हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल डिस्कस करेंगे। आज डे 41 फटाफट से स्टार्ट करेंगे। तो क्या होती है पैरेलल लाइंस, ये आपको पता है। अब हम ट्रांसवर्सल देखेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है रिकॉल दैट अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। सी फिगर 6.18। अब ये कह रहा है, इसे देखो, इस फिगर को, आपको ट्रांसवर्सल लाइन पता चल जाएगी। ये देखो, ये एल लाइन है जो आपकी, ये लाइन एम और एम को, ठीक है, दो पॉइंट्स, एक ये वाला पी और ये क्यू, इस पर इंटरसेक्ट कर रही है, देख रहे हो। तो एल आपका क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जब इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर देख सकते हो आपके कितने एंगल्स बन के आए, 8 एंगल्स बन के रहे, ठीक है। अब इन एंगल्स के बारे में कुछ बातें लिखी हुई यहाँ पर। इसमें लिखा है एंगल 1, 2, 7, 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स वाइल 3, 4, 5, 6 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस के जो पैरेलल नहीं, अभी पैरेलल की बात नहीं हो रही है, तो लाइंस बोलेंगे हम सीधा। तो लाइंस के जो अंदर के एंगल्स हुए, ठीक है, ये सारे एंगल, ये देख रहे हो लाइन के अंदर के एंगल है, ये 4, 3, 5, 6, ये हो गया आपके इंटीरियर एंगल्स। और ये जो बाहर के एंगल है, इन्हें बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी देखो, जब हम पैरेलल लाइंस की बात करेंगे तब हम कुछ और रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है रिकॉल दैट इन अर्लियर क्लासेस यू हैव नेम्ड सम पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, दीज आर एज फॉलो। ये कह रहा है कि आपने ये सारे पेयर पढ़े होंगे पिछली क्लासों में, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हुए इसमें, तो यहाँ देख सकते हो आप, एक एक लाइन को पकड़ो। आपने देखा पहली लाइन के लिए जो पहला है ये वाला है, ठीक है, और दूसरी लाइन के लिए जो पहला होगा वो कौन सा होगा, 5th। तो ये आपका होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ऐसे आपने देखा जो पहली लाइन है इसके लिए आपका 2 है और इसके लिए आपका 6 बैठ रहा है। ऐसे ही 4, 8, 3 एंड ये सारे आपके क्या होंगे, पेयर होंगे, ठीक है। इन सबको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे लिखे हुए आप इसे पढ़ सकते हो, इसे पे अपने दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है, क्योंकि इनका काफ़ी यूज़ होने वाला है जब हम पैरेलल लाइंस के साथ एक ट्रांसवर्सल देखेंगे, ठीक है। तो बी कह रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स की बात हुई है, एक बार इसे मिटा देता हूँ। तो इंटीरियर एंगल्स मैंने अभी आपको बताया कि अंदर के जो एंगल होंगे लाइंस के, तो ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अब अल्टरनेट की बात करी है इन्होंने, तो 4, 6, 3, 5, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब कहा है अगला इसने अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल्स की बात करिए अल्टरनेट होने की, तो इसका मतलब 1, 7, 2 और 8, ये सारे क्या है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सॉरी अल्टरनेट एक्सटीरियर है, ठीक है। अंदर के इंटीरियर, बाहर के एक्सटीरियर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इसी फिगर में देखेंगे हम, इस सबको मिटाते हैं। बात कर रहा है इंटीरियर एंगल्स की, लेकिन इस बार कहा उसने कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, मतलब ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स हो गए आपके 4 एंड 5, 3 एंड 6, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये भी आपका एक पेयर बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे लिखा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज consecutive interior angles or allied angles or co-interior angles. Further, many a times we simply use the word alternate angles for alternate interior angles, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि हम इस बुक में ज़्यादातर ना क्या यूज़ किया हुआ है, जो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, उन्हें केवल अल्टरनेट एंगल कह दिया गया है, जैसे ये वाले, ठीक है, इन्हें केवल अल्टरनेट एंगल कहा गया है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, 4 एंड 6 एंड 3 एंड 5, ठीक है। देखो अभी ये ऊपर वाली जो लाइन थी ये पैरेलल नहीं थी। अगर हम पैरेलल लाइन के ऊपर एक ट्रांसवर्सल देखें तो क्या होता है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है नाउ लेट अस फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ in these pair when a line M is parallel to line N. You know that the ruled lines of your notebook are parallel to each other, ठीक है। इन्होंने कहा अब ये दोनों लाइनें क्या होगी आपस में पैरेलल, कौन कौन सी, M एंड N, ठीक है। यहाँ पे
m पैरेलल n है। तो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने जब एक पैरेलल, दो पैरेलल लाइन ली, उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल रखा, ठीक है। ट्रांसवर्सल ने इन्हें इंटरसेक्ट किया, ठीक है। कहाँ चले गए यार, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट दोनों लाइनों को। अब देखो यहाँ पर एंगल्स बने, वही 8 एंगल्स बनेंगे, सेम एंगल्स बनेंगे, लेकिन इस बार कुछ रिलेशन होगा। तो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या पाया कि जब उन्होंने ऐसे गिराया एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस पे, तो उन्हें पता चला कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपस में इक्वल है। उन्होंने मेज़र किया होगा इसे, तो जो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे 1 and 5, 2 and 6, 4 and 8, 3 and 7, ये सारे क्या थे आपस में इक्वल, ठीक है। उन्होंने मेज़र किया था ये ना, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ बन गया कि एक्सियम बन गया। फिर ये एग्जाम 6.3 हो गई है आपकी। ये कह रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, ठीक है। तो ये जो आपकी एक्सियम बन गई, ये आपकी ट्रुथ है, इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे कैसे ट्रुथ है, उन्होंने मेज़र किया हुआ है, ठीक है, मैथमेटिशियन लोगों ने। बड़े लोग ठहरे, बड़े लोगों की बात माननी चाहिए, ठीक है। हम तो कुछ भी नहीं ठहरे उनके सामने। तो अब आगे लिखा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। इस एक्सियम को क्या बोलते हैं हम, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, ठीक है। क्या इसका कन्वर्स भी ट्रूथ होगा? अब इसका कन्वर्स देखते हैं। ये लिखा है कहाँ था, आगे है। कन्वर्स का मतलब इसी से मिलता जुलता होगा। ये देखो एक्सियम 6.4, देखो कन्वर्स है उसका, एक्सियम 6.3 का। ये कह रहा है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स such that a pair of corresponding angles is equal then the two lines are parallel to each other, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसने कहा कि अगर आपके पास दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये 1 हो गया और ये 5, अगर ऐसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल के सभी पेयर इक्वल है, मतलब 1 = 5, एंगल 1 = एंगल 5, ऐसे सभी पेयर आपके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये जो दोनों लाइन है ये आपस में क्या होगी, पैरेलल, m n n, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है ये एक्सियम, ठीक है। देखो अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक स्पेशल बात है, इसे मिटा देते ज़रा। तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, दो लाइन खींचता हूँ एक की जगह। ये आपकी पैरेलल लाइन्स है, इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल जो इन्हें इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ये आपके एंगल्स बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है। अब देखो आपको पता है 1 = 5, एंगल लगा देता हूँ इनके आगे, एंगल 4 = एंगल 8, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात आपको ये तो पता ही होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, 4 and 5, 3 and 8, ये आपके क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देखो अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ एंगल 3 = एंगल 5, ठीक है, और मैंने लिखा एंगल 4 = एंगल 6, ठीक है। क्या ये ट्रुथ है? बिल्कुल ट्रुथ है, ये ट्रुथ है। ये एक थ्योरम है, हमने इसे प्रूफ किया है किसकी हेल्प से, एक एक्सियम की हेल्प से। एक्सियम क्या कहती है आपकी, अगर आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, एक्सियम कौन सी वाली, करस्पॉन्डिंग एंगल वाली, ठीक है। तो देखो क्या मिलता है, देखो आप खुद ही देखो ना, ये एंगल 1 = एंगल 5 है, ठीक है। और इसे देखो जरा ना, आपको सब पता है भाई, ये सब बता रखा है। इसे देखो एंगल 1 और एंगल 3 क्या है ये बताओ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, पता है ना। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 = एंगल 3। अब इन दोनों को देखो क्या पता चल रहा है, एंगल 1, तो मैं लिख सकता एंगल 5 = एंगल 3, ठीक है। तो ये अभी प्रूफ करेंगे आगे, ठीक है। प्रूफ क्या ऊपर ही कर दी मैंने, आगे पढ़वाई देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये लिखी हुई है आपकी थ्योरम 6.2। ये कह रहा है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने आपको ऊपर बता दिया है। यहाँ अगर आप देखना चाहो तो ये आपका 1 है, ये 3 है, ये आपका 5 है, और ये क्या है आपका 7 है। तो आप देख सकते हो ये आपका 2 था, ये 4 6 और 8,
ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्या लिखोगे ब्रैकेट में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और आपको पता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन्स है और पैरेलल लाइन्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ 5 आएगा, मेरे से मिस्टेक हो गई लिखने में, इसे मिटाना चाहूँगा क्योंकि ये 5 हो गया। तो आप इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ऐसे ही आप एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 भी निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, तो आपको कुछ बातें पता चली होंगी, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं उन बातों को, ठीक है। ये बातें कब की है, जब लाइन क्या हो आपकी, पैरेलल हो, ठीक है। अगर पैरेलल लाइंस पर ट्रांसवर्सल हो, ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपका इक्वल होता है, ठीक है। ये सारे एंगल्स आपके इक्वल होंगे, ठीक है। और इंटीरियर एंगल्स भी आपके क्या होंगे, इक्वल। कैसे इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, मतलब ये वाले, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ये कि थ्योरम 6.3, अभी कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। बिल्कुल है, प्रूफ देख। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो क्या लाइन पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी। ये देखो मैंने आपका ये लाइन बनाई, ठीक है। ट्रांसवर्सल थोड़ा तिरछा बना लेते हैं, चलो ऐसे भी नहीं, कैसे बना सकते हो आप, आपकी इच्छा, ठीक है। आपकी कॉपी आपका पेन, ठीक है, आप कैसे बनाओ। तो ये एंगल 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करना, ये 5 हो जाएगा, फिर ये 6 7 और ये 8, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये वाले, ठीक है। अब देखो आपको पता है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। इन तीनों से हमें एक बात पता चल रही है, इन तीनों की भी ज़रूरत नहीं है, केवल दो ही से बात पता चल जा रही है। पहले और लास्ट वाले को देखो, दिख रहा है एंगल 4, तो हम कह सकते हैं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2, मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। हुआ नहीं हुआ, हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है। तो एंगल 2 आपका एंगल 6 के इक्वल निकल गया। यहाँ से पता चला कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल निकले। और ये अभी हमने एक्सियम देखा था, एक्सियम क्या होता है, ट्रुथ होता है, ठीक है। तो एक्सियम क्या कह रहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसके बाद आप एक लाइन लिखोगे कि बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, सो वी कैन से दैट दीज लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा लिखा हुआ, ठीक है। अभी मैं केवल यहाँ पर समझाऊंगा। अब थ्योरम 6.4 कह रहा है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अब देखो इसको प्रूफ करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, इसे समझते हैं, ठीक है। प्रूफ इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। समझ लो यहाँ पर तो पैरेलल लाइंस की बात हुई है, तो एक पैरेलल लाइंस बनाई, दो बनाई, ठीक है। अरे उड़ जाए यार, एक चीटी भी पढ़ने आ गई थी अभी, ठीक है, अभी उड़ाई है उसे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पैरेलल लाइंस की बात हुई है, तो ये देखिए आपका ट्रांसवर्सल। अब आपसे कहा क्या गया है, उन्होंने कहा है तो पहले एंगल्स को डिफाइन कर देते, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपसे कहा गया है कि आपके इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ठीक है। अभी कह रहा है आपको प्रूफ करना है कि क्या प्रूफ करना है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल करेंगे, काफ़ी सरल है ये। देखो मैं कलर बदलता हूँ, ये देखो इसे, इसको देखो। अगर मैं एक समय के लिए सभी लाइनों को हाइड कर दूँ, देखो बात, अच्छा ये तो होगा नहीं एकदम हाइड, ठीक है। तो हाइड करना छोड़ दो, आप एक समझो ना, ये देखो, इसको देखो, ये आपका क्या बन रहा है 180, ठीक है। किन किन को ऐड करके, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। अब क्यों हुआ ये ब्रैकेट में लिखना, लीनियर पेयर एंगल एक्सियम, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है,
एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सेम लिखोगे, लीनियर पेयर एंगल एक्सियम। ठीक है, अब इन सब को ऐड कर देना। जब इन सब को ऐड करोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू ये 180 और 180 क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब देखो इन्होंने बात करी है पैरेलल लाइंस की, तो आपको पता है पैरेलल लाइंस के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो आपका एंगल 1 आपका एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा और एंगल 4 आपका एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं वही लिखूँगा यहाँ पर, आगे लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5, क्योंकि एंगल 8 आपका एंगल 5 के एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। मैं एक बार समझा देता हूँ ना, मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी लिखने में, लगे ना मुझे एक एक करके लिखना था, कोई नहीं, मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ आपको। ठीक है, ये एंगल 8 है, देखो एंगल 8 आपका एंगल 4 के इक्वल है, तो मैंने 2 एंगल 4 लिख लिए यहाँ पर, देख सकते हैं आप ये। ठीक है, ऐसे ही आपका एंगल 1 आपका एंगल 5 के इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह मैंने एंगल 5 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, वो थोड़ा मैंने आगे कर दिया, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो इतना तो। ठीक है, तो 360 डिग्री है, देख रहे हो, 2 2 है ये दोनों, तो मैं यहाँ से 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 360 डिग्री, यहाँ से 2 कॉमन आया, 2 एंगल 4 प्लस एंगल 5 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 360 डिग्री है, 2 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा एंगल 4 प्लस, अरे भाई कहाँ उड़ रहा है, एंगल 5 इज इक्वल टू 360/2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आपने प्रूफ कर दिया कि जो आपके ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो आपने देखा आपको 180 मिल गया इन दोनों का सम। ठीक है, तो इस थ्योरम को भी याद रखना। ऐसे आप एंगल 3 प्लस एंगल 6 करोगे तो तब भी आपको क्या मिलने वाला है, 180। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी सरल है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम पे मांग लेना, और अगर कोई समस्या हो तो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना। तो अगली थ्योरम देखते हैं, अगली थ्योरम क्या कह रही है आपसे। अगली थ्योरम है थ्योरम 6.5। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two lines such that a pair of interior angles on the same side of a transversal is supplementary, then two lines are parallel। अब देखो उसका कन्वर्ज है ये, 6.4 का कन्वर्ज है ये, कोई बात नहीं, हम कर देंगे इसे। तो इसने कहा, इस बार उल्टा कहा इसने। ठीक है, बनाया हमने लाइंस, इस बार हमें पैरेलल लाइंस दिखाना है। ठीक है, सही से बन गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस बार आपसे कहा है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 आपको 180 डिग्री गिवन है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सप्लीमेंट्री है। और ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 6 है, अभी हम एक ही लेंगे, हमारा काम जिससे हो जाए। ठीक है, तो देखो आ जाओ, कलर चेंज करते हैं इसका। ये देखो, ये आपका कंप्लीट कितना होगा, 180, और ऐसे ही ये आपका कंप्लीट कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ऐसे ही आपका एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो दोनों 180 के इक्वल है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 4 ख़त्म, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। क्या बता रहा है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। और आपकी एक्सियम क्या कहती है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो मुझे मिलेगा, मतलब ये वाला और ये वाला, तो मुझे मिलेगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 8, एंगल 5 से एंगल 5 ख़त्म, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये भी आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, जो कि आपका क्या है, इक्वल। तो ऐसे ही आप दूसरी साइड के लिए भी प्रूफ कर सकते हो, और आप कह सकते हो ये थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे हमने कैसे किया। अगर आपको तब भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम देखेंगे लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अपना सुझाव देना मत भूलिएगा। अगर मेरे द्वारा बोलने में किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई है उसके लिए क्षमा चाहूँगा, और जल्दबाजी में कुछ मैंने गलत बोल दिया तो उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे मैं आपको बता चुका हूँ।